हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक अहम जानकारी लेकर आया हूं। करोड़ों स्टूडेंट की ये खासकर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि वे रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं, मगर वे ये जानना चाहते हैं कि आखिर रेलवे में सुविधा क्या क्या मिलती है। जब हमारी रेलवे में जॉब लग जाएगी तो हमको सुविधा क्या क्या मिलेगी, हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है जानने की। तो उनकी ये जानने की इच्छा को पूरी करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनकी जानकारी को दूर करने के लिए। तो हम कुछ टॉपिक पर चर्चा करते हैं सीरियल वाइज। नंबर 1, उनको क्या सुविधा मिलती है। तो नंबर 1 पर आता है पास की सुविधा। रेलवे कर्मचारी को पास की सुविधा दी जाती है। साल में उसको 3 पास मिलते हैं, 4-4 महीने जिनकी डेट होती है। वह उनमें एक बार अगर रिजर्वेशन करा लेता है तो उनकी वैलिडिटी रिजर्वेशन आने और जाने तक ही सीमित होती है, वह उसके बाद उसकी डेट ख़त्म हो जाती है। या फिर अगर उस पर टीटी सिग्नेचर कर देता है तब भी उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार रेलवे क्या कहते हैं साल में 3 पास देती है और वह अलग अलग कैटेगरी का होता है। ग्रुप डी के लिए स्लीपर क्लास का पास होता है और ग्रुप सी के लिए भी स्लीपर क्लास का पास होता है। बाकी उसके ऊपर अधिकारियों के लिए 3rd क्लास एसी और 1st क्लास एसी का पास दिया जाता है, जिनका कलर अलग अलग होता है। जो ग्रुप डी और ग्रुप सी के कर्मचारी होते हैं उनके पास का कलर गुलाबी होता है और जो ऊपर के पास होता है उनका कलर नीला होता है। तो इस प्रकार पास के अंदर वह अपने पत्नी और अपने बच्चों को भी सुविधा दी जाती है। पास के अंदर वह अपने संग उनको यात्रा करा सकता है उस पास के द्वारा। तो नंबर 1 सुविधा ये सुविधा हो गई, ये पास का फार्म था। दूसरे नंबर आपको पास की सुविधा, ये फार्म है पास का, इसके ज़रिए आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको ऑफिस में जाना होता है, वहाँ से पास इशू किया जाता है जिस पे 4 महीने की डेट होती है। आप कहाँ से कहाँ तक का पास बनवाना चाहते हैं वह आपको इस फॉर्म के अंदर भर के देना होता है। तो वह पास उसी एरिया का जारी किया जाता है, आप उसी एरिया में उस पास से ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये पास का फॉर्मेट है, ये इस तरीके का होता है। इसमें आप, ये आपका गुलाबी पास है, देख सकते हैं आप। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को जारी किया जाता है। इसकी वैलिडिटी 4 मंथ होती है। इसमें पत्नी संग उसके बच्चे जितने भी होते हैं उन सभी की उम्र लिखी होती है। वह उनको इस पास के द्वारा रिजर्वेशन कराकर यात्रा करा सकता है, ये सुविधा दी जाती है रेलवे कर्मचारी को। और उसके बच्चे में लड़की की जब तक शादी नहीं होती है जब तक वह पास में उसका नाम लिखा रहता है, और लड़के का नाम जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती या फिर 20 साल पहले, जिनमें से अगर शादी उसकी पहले हो जाएगी तो नाम कट जाएगा, या फिर 20 साल तक, या फिर जब तक वह पढ़ रहा हो, जिसमें कि अगर उसकी शादी ना हो तब तक उसका नाम चलता है। तो रेलवे ये सुविधा देती है उसके बच्चे के लिए। और पत्नी का नाम तो उसके संग हमेशा के लिए रहता है जब तक वह जीवित होती है। अगर उसकी कर्मचारी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसके बाद उसकी पत्नी को पास जारी किया जाता है, जो साल में केवल 2 ही जारी किए जाते हैं। ये आपका NCRMU के द्वारा ये कार्ड दिया जाता है। जो यूनियन होती है रेलवे की वह कार्ड देती हैं साल में। जिस स्टेशन पर आपकी ड्यूटी ज्वाइनिंग की जाती है वहाँ पर जितने भी यूनियन होती हैं वे साल में आपको वह अपना एक ऐसा कार्ड जारी करती हैं, जिसकी फ़ीस होती है वह 100 रुपये लेते हैं। और वह ये कार्ड देते हैं, जिस कार्ड को आप दिखाकर, आपको ये कार्ड दिखाने से ये पता चलता है कि मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। और ये रेलवे कर्मचारियों के पास ही ज़्यादातर रहता है। आप ये देख सकते हैं वह लोग अपने जेब में लगा कर रखते हैं इसको, जहाँ कहीं भी यात्रा करते हैं या कहीं जाते हैं। तो इसके अलावा रेलवे के द्वारा ये, सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये जारी किया गया है, यह मेडिकल कार्ड होता है। इसके ज़रिए आप किसी भी अस्पताल में मुफ्त दवाई अपना इलाज करा सकते हैं। और इसी कार्ड के ज़रिए आपके बच्चे भी उस कार्ड में जाके इस एंट्री करा सकते हैं। वहाँ से एक फार्म दिया जाता है
जिसके जरिए आपके बच्चे और आपकी पत्नी दवाई वगैरह अस्पताल से ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम रेलवे क्वार्टर पर। रेलवे क्वार्टर से पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ उनके बच्चों को सुविधा दी जाती है, जैसे क्या कहते हैं, अगर वे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके लिए उनको साल में क्या कहते हैं, रेलवे के द्वारा उनको 15 से 20 हज़ार रुपये उनकी पढ़ाई का खर्चा दिया जाता है। ऐसे ही लड़की के शादी के लिए, अगर आप लड़की की शादी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए लोन निकाल सकते हैं। घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन निकाल सकते हैं। तो रेलवे के द्वारा ये लोन की सुविधा दी जाती है, जो आपकी सैलरी से जितना हिसाब से आप कटवाना चाहते हैं वह उतना काट लिया जाता है। तो इस प्रकार रेलवे के द्वारा लोन की सुविधा दी जाती है। और मेडिकल सुविधा तो दी ही जाती है, संग के संग आपके बच्चों को पास जारी किया जाता है। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, रेलवे से लोन ले सकते हैं, पीएफ अपना जितना भी चाहे उतना कटवा सकते हैं। अगर आप रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं तो रेलवे के द्वारा आपको जो भी वहाँ का अलाउंस होता है वह दिया जाता है, और अगर आप रेलवे क्वार्टर ले लेते हैं तो आपको वह अलाउंस ना देकर रेलवे क्वार्टर दिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये रेलवे क्वार्टर है जो रेलवे लाइन के किनारे बना हुआ है। इसमें भी कई श्रेणियाँ होती हैं, उसी हिसाब से ये ABCD ग्रुप के हिसाब से ये रेलवे क्वार्टर आवंटित किए जाते हैं, जिनके अलग अलग श्रेणी होती है, अलग अलग उन क्वार्टरों में सुविधा मिलती है। सुविधा तो क्या होती है, बस वे नाम के होते हैं। खासकर ग्रुप C और ग्रुप D के क्वार्टर तो रेलवे के जो होते हैं वो तो खाली नाम के होते हैं। मेन जो क्वार्टर होते हैं वो तो ऊपर अफसर के होते हैं, या फिर जो रेलवे के पुराने क्वार्टर हैं वो तो ज़्यादातर उनकी हालत तो बहुत ही बेकार होती है। लेकिन जो इस समय जो नए क्वार्टर रेलवे बना रही है उन क्वार्टरों की स्थिति अच्छी है। उन क्वार्टरों में क्या कहते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। 2 कमरे मिलते हैं, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, आगे बरामदा मिलता है, आगे आप बगीचा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं उसके अंदर। तो रेलवे क्वार्टर के अंदर क्या कहते हैं सुविधाएं मिलती हैं। तो ये जो रेलवे क्वार्टर आपको दिख रहा है ये ग्रुप D वालों को जारी किया जाता है। ये रेलवे ग्रुप C वालों को ये क्वार्टर जारी किया जाता है। जो रेलवे ग्रुप C में आते हैं, जैसे पॉइंट्समैन हो गए, केबिनमैन हो गए, उनको जारी किया जाता है। ये क्वार्टर क्या कहते हैं आपको अच्छे जो C ग्रुप में, जैसे क्या कहते हैं ASM हो गए, TT हो गए, गुड्स गार्ड हो गए, उनको जारी किया जाता है। ये रेलवे क्वार्टर पुराने बना हुआ है काफ़ी किस्म का। ये ग्रुप D वालों को दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहते हैं ऑफिसरों को दिया जाता है, जैसे जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर के लिए ये बंगला, और जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, काफ़ी सुविधाएं होती हैं। बाकी ये कम से कम 1000 से 500 वर्ग मीटर के अंदर बना होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं। तो इसके अंदर आप इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं मेडिकल रेलवे द्वारा दी जाती हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, या कुछ रेलवे के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस जानकारी को आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद।